वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। पंजाब के अंदर जो सत्तारूढ़ दल है आम आदमी पार्टी, चीफ मिनिस्टर सरदार भगवंत मान के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी लगातार पंजाब में बढ़ रही है। और जो बाढ़ आई है, अनएक्सपेक्टेड जो नुकसान हुआ है जानी और माली पंजाब के अंदर, आम जन प्रभावित हुआ है, उससे एंटी इनकम्बेंसी जो है वो और ऐड ऑन हो गई है सत्ता में जो दल है, यानी आम आदमी पार्टी आप के अगेंस्ट। आम आदमी पार्टी को अपनी जो ज़मीन है वो हिलती हुई नज़र आ रही है। और 2027 लगभग डेढ़ साल के बाद पंजाब में विधानसभा का चुनाव है और आम आदमी पार्टी अब देख रही है बसपा बहुजन समाज पार्टी यानी बहन मायावती और भाई आकाश आनंद की ओर। मैं सिलसिलेवार आपको गणित समझाऊंगा पंजाब की राजनीति का कि पंजाब के अंदर जो आम आदमी पार्टी है वो उसका झुकाव बढ़ना शुरू हो गया है टूवर्ड्स बसपा। हाल ही में एक स्टेटमेंट जारी की थी आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो तमाम अपोजिशन के लीडर्स के ऊपर टारगेट करती है। उनको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जो है वो एक किस्म से डरावा दिया जाता है विपक्ष को, जिसके अंदर स्पेशली उन्होंने बहन मायावती का नाम लिया था कि कहीं ना कहीं बसपा भी पीड़ित है इन तमाम एजेंसियों को लेके। और इसमें अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि जो कांग्रेस का टॉप ब्रास है यानी गांधी फैमिली, उनको छू नहीं पाई है ना ईडी और ना ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलॉन्ग विथ सीबीआई, यानी तमाम सेंटर की जो एजेंसीज हैं वो विपक्ष के ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनको टारगेट करती हैं, इंक्लूडिंग बसपा मायावती जी। और कांग्रेस के फेवर में एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है इन एजेंसीज का। यानी अरविंद केजरीवाल ने सीधा सीधा निशाना लगाया था बीजेपी के ऊपर कि वो सॉफ्ट जो एक अप्रोच रहती है भारतीय जनता पार्टी की वो कांग्रेस के साथ रहती है। यानी कहीं ना कहीं केजरीवाल का इशारा था कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की आपस में टॉप ब्रास पे मिली भगत है। तो अरविंद केजरीवाल जी का ये जो इशारा था, क्योंकि राजनीति के अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो नैरेटिव बनाती हैं और इनडायरेक्टली जो इशारा होता है उसका बहुत मायने होता है। तो अरविंद केजरीवाल जी अब चाहते हैं कि पंजाब के अंदर जो बसपा है उसके साथ उनका अलायंस हो जाए, ताकि जो बसपा को एंटी इनकम्बेंसी की मार पड़ेगी आने वाले 2000 विधानसभा चुनाव में, उसकी भरपाई हो पाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 2022 के अंदर विधानसभा का चुनाव हुआ था पंजाब के अंदर, रूरल पंजाब ने स्पेशली फार्मर्स ने बहुत ज़्यादा साथ दिया था आम आदमी पार्टी का अलॉन्ग विद एससी समाज। लगभग 30 से 35 सीटें ऐड ऑन हुई थी एससी समाज की वजह से। और जो किसान है पंजाब का, उन्होंने बहुत ही फेवर किया था आम आदमी पार्टी को। फार्मर्स ने, रूरल पंजाब ने इसलिए फेवर किया था आम आदमी पार्टी को कि आम आदमी पार्टी ने घोषणा की थी कि जो एमएसपी है, अगर केंद्र सरकार यानी मोदी गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करवाती है पंजाब के फार्मर्स को, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है यानी पंजाब गवर्नमेंट, सीएम भगवंत मान उनको एमएसपी प्रोवाइड करेंगे, जो कि बिल्कुल ही प्रोवाइड नहीं कर पा पाई है आम आदमी पार्टी फार्मर्स को। इसको लेके फार्मर्स बहुत ज़्यादा एनायड है आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट। इसके अलावा जो बाढ़ ने बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान पहुँचाया है आम आदमी पार्टी को, रिसेंट जो अनएक्सपेक्टेड रेन हुई है, उस रेन को, उस बारिश की वजह से जो धरातल पे काम किए जाने चाहिए थे सरकार के द्वारा, सरकारी मशीनरी के द्वारा, वो भी शायद उतने व्यापक रूप से नहीं हुए हैं। इससे एंटी इनकम्बेंसी और ज़्यादा बढ़ रही है आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट। और इसको आगे ऐड ऑन कर रहा है पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर, पंजाब की नशे की समस्या, लैंड सैंड माफिया और बहुत से मुद्दे हैं जो ओवरऑल डेवलपमेंट पंजाब की कहीं ना कहीं थम गई है और नेगेटिव जो एस्पेक्ट में बढ़ रही है, उसको लेके आम आदमी पार्टी को बहुत ज़्यादा गुस्से का सामना करना पड़ सकता है आने वाले समय में। पंजाब की जनता बहुत अनायड है आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे पंजाब की जनता को, वो कहीं ना कहीं उस लेवल पे पूरे नहीं हुए हैं। हालांकि मैं बताना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अलॉन्ग विद जो सेकेंड इन कमांड मनीष सिसोदिया हैं, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे दिल्ली के, उन्होंने लगातार डेरा जमाया हुआ है पंजाब के अंदर। और जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं इस वक्त मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के पास है। और डेरा इसीलिए जमाए हुए हैं केजरीवाल साहब और मनीष सिसोदिया के एंटी इनकम्बेंसी को कम किया जाए और जो वायदे आम आदमी पार्टी ने 2022 में किए थे पंजाब की जनता के आगे, उनको जो है वो फ्रूटफुल तरीके से उनको ग्राउंड पे निभाया जाए। तो तमाम चीज़ों को लेकर एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही है और आम आदमी पार्टी जो है इस वक्त निगाह लगा के रखी हुई है बसपा बहन मायावती आकाश आनंद के ऊपर।
क्योंकि जो दलित समाज है, एससी समाज है, वो बहुत बड़ी भूमिका में है पंजाब के अंदर। 30% के आसपास उनकी पॉपुलेशन है और तकरीबन 30 से 35 सीटों का जो गणित है वो एससी समाज निर्धारित करता है, यानी पंजाब की दिशा और दशा को। पिछले समय में लगभग 2 विधानसभा चुनाव, 2-3 लोकसभा चुनाव में उतने बड़े लेवल पे कॉन्सेंट्रेट नहीं किया था बसपा बहन मायावती जी ने पंजाब में। और ये जो बसपा का वोट बैंक था, ये शिफ्ट पहले होता था कांग्रेस की तरफ, क्योंकि बसपा नदारत रही है पंजाब से। और 2022 में काफ़ी बड़ा वोट परसेंट पड़ा था आम आदमी पार्टी को। अब ये समाज और जो जो बेल्ट है, ये लगातार एनॉयड है आम आदमी पार्टी से। कुछ गांव में, कुछ रूरल एरियाज में ये भी डिसाइड किया गया है कि आम आदमी पार्टी को वहां घुसने नहीं दिया जाएगा, यानी उनका जो बूथ है वो भी नहीं लगना दिया जाएगा। यानी रूरल बेल्ट में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट। तो जो रूरल पंजाब है वो इस वक्त देख रहा है बसपा और बहन मायावती आकाश आनंद की तरफ। क्यों देख रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, श्रोमणी अकाली दल का गठबंधन की सरकार भी लोगों ने देख ली है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, उसकी सरकार की 3-3.5 साल की परफॉर्मेंस भी लोगों ने देख ली है। और उस पैमाने पे आम आदमी पार्टी और दूसरे दल जो हैं वो उतर नहीं पाए जनता के पैमाने पे। जनता अब जो है वो देख रही है बसपा की तरफ। बसपा को एक मौका डेफिनेटली देना चाहती है पंजाब की जनता। और अगर मैं फिर से अंडरलाइन करूंगा, राइडर लगाऊंगा कि अगर बहन मायावती आकाश आनंद कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जैसे कहीं ना कहीं बहन मायावती ने आकाश आनंद को जिम्मेवारी ज़रूर सौंपी हुई है पंजाब की। और मुझे लगता है कि बिहार चुनाव के बाद इसी वर्ष के दिसंबर से जो आकाश आनंद है वो लगातार उनके दौरे होंगे पंजाब में, और बसपा कॉन्सेंट्रेट करेगी पंजाब के अंदर। और यूपी में जो है वो कमान संभालेंगी बहन जी, और जो पंजाब की कमान है बसपा की, वो भाई आकाश आनंद संभालेंगे। इस तरह की छन छन के खबरें आ रही हैं बसपा टॉप ब्रास को लेके, उनके डिसीजन को लेकर। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही है और 90+ सीट्स के ऊपर इस वक्त काबिज है आम आदमी पार्टी। टोटल जो गणित है वो 117 सीटों का है, यानी लगभग जो है वो 62 सीट जो हैं वो 60 सीटों का गणित जो है वो बनता है सरकार बनाने के लिए। और अगर 25-30 सीटों के ऊपर इन्फ्लुएंस, या इससे ज़्यादा सीटों के ऊपर इन्फ्लुएंस बसपा का भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली जो है ये बसपा की जो कद है, बसपा की जो हैसियत है, वो पिछले लगभग मैं समझता हूँ 15-20 साल से इस तरह की पंजाब में नहीं बन पाई। लगातार जो बसपा का काडर है वो मोटिवेट हो रहा है। जैसे 2 दौरे अभी तक आकाश आनंद के लगे हैं पंजाब के अंदर, दोआबा, जलंधर, और जो कैपिटल पंजाब की है चंडीगढ़ के अंदर, उसको लेके जो फीडबैक है वो पार्टी के लिए बहुत बढ़िया आ रहा है। और इसी पे निगाह टिकाई हुई है अरविंद केजरीवाल, सीएम भगवंत मान ने। ऐसा अभी हमको देखने को मिल रहा है कि जो आम आदमी पार्टी है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है 2027। उनमें सीटें जो हैं विधानसभा में काफ़ी ज़्यादा कम होने की संभावना है। और इसमें आम आदमी पार्टी बसपा की और इसलिए देख रही है कि बसपा की जो टैली है वो अपने लेवल पे ही 25+ हो सकती है पहली बार पंजाब के अंदर। और ये जो सीटें हैं ये अगर ऐड ऑन आम आदमी पार्टी के खाते में हम करते हैं तो डेफिनेटली जो है, जो अगर प्री पोल अलायंस होता है बिटवीन आम आदमी पार्टी और बसपा, और ये टाइमली अलायंस होता है, तो इस अलायंस के अंदर हमको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों देखने को मिल सकती है। यानी ये जो चुनाव है, ये जैसे 2024 लोकसभा में फिजिक्स और केमिस्ट्री हमको देखने को मिली थी बिटवीन समाजवादी पार्टी एंड कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर, उसी तरह का समीकरण हमको पंजाब के अंदर भी देखने को मिल सकता है आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में। तो अंक गणित मैंने आपको समझाया है कि 117 में से 60 सीटों का गणित है सरकार बनाने के लिए, और 60 सीटों में बहुत बड़ा भूमिका रहेगी, चाहे वो मालवा, माझा, दोआबा है, तीनों सेगमेंट के अंदर। और जिस तरह से आकाश आनंद स्पेशली पॉपुलर हो रहे हैं अर्बन एरिया के अंदर, रूरल एरिया के अंदर, यूथ के अंदर, उसको देख के डेफिनेटली ये लग सकता है कि तीनों सेगमेंट्स के अंदर 20 से 25 सीटें मिनिमम बसपा की आ सकती हैं। और अगर आम आदमी पार्टी में ये प्लस हो जाएं तो रिपीट भी कर सकती है आम आदमी पार्टी पंजाब में बसपा के साथ सेकेंड टर्म कंटिन्यू। अन्यथा आम आदमी पार्टी जो है उसका मैं बताना चाहूँगा कि अलायंस कांग्रेस से बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अगर हाईकमान चाहेगा तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो पंजाब का कांग्रेस का टॉप रॉस है वो कभी भी समझौता नहीं करेगा आम आदमी पार्टी के साथ। आम आदमी पार्टी का अलायंस श्रोमणी अकाली दल के साथ भी संभव नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से अकाली दल के जो सेकंड इन कमांड हैं विक्रम सिंह मजीठिया जी, वो अभी जेल के अंदर हैं, यानी पंजाब गवर्नमेंट ने उनके ऊपर शिकंजा कसा हुआ है। तो जो अलायंस है ना कांग्रेस के साथ संभव है आम आदमी पार्टी का, और ना ही अकाली दल। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है,
तो भारतीय जनता पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, सोच समझ है, वो बिल्कुल मैच नहीं करती है आम आदमी पार्टी के साथ। तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल इस वक्त देख रहे हैं बहन मायावती की तरफ, और बहन मायावती जो हैं वो पहली बार इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही हैं। हालांकि बहन जी ने फ्लड इफेक्टेड जो एरियाज हैं उनका अभी तक टूर नहीं किया है, आकाश आनंद जी ने भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी पंजाब की जो जनता है वो एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई दे रहा है इस वक्त उनका टुवर्ड्स बसपा, टुवर्ड्स मायावती, टुवर्ड्स भाई आकाश आनंद। और इसी सॉफ्ट कॉर्नर को लेके जो है आम आदमी पार्टी अपनी एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं वो जो है दूसरी तरफ डाइवर्ट करना चाहती है, ताकि 2027 में बसपा के साथ उनकी सरकार बन पाए। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।